हम लोग जानेंगे तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण। तिर्यक रेखा क्या होता है? जब दो समांतर रेखा होता है और एक रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रही, काट रही है ना, तो इससे जो बनने वाला कोण है क्या है? अंतःकोण, बाह्यकोण, संगत कोणों का योग। अभी हम बताएंगे। याद रखो, एक एक्स एक वाई, दो रेखा क्या है? एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, दोनों समांतर रेखा को क्या कर रहा है? काट रही है। यहाँ एंगल का नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8, कोण का नाम रख दिए है ना। अब ध्यान दो, इसमें पहला जानना है कि अंतःकोण क्या होता है। अंतःकोण क्या होता है? देखो, तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण, जब दो समांतर रेखा था, एक तिर्यक रेखा काटे, इसमें जो कोण बना है, इसमें अंतःकोण क्या क्या होता है? तो याद रखो, कोण 3, अंतः का मतलब अंदर, अंतः मतलब अंदर। तो देखो, ये रेखा के एक्स जो रेखा है और वाई यहाँ जो रेखा है, इसके नीचे में कौन कौन बन रहा है? 3 और 5 और अंतःकोण हो जाएगा अंदर वाला। कौन कौन? ध्यान दो यहाँ, अंदर वाला कौन 3, कौन 4, कौन 5, कौन। समझना, यहाँ उतारने के चक्कर में मत रहो, पहले समझ लो, उसके बाद उतारते रहना। बात समझ में आया? तो लोग क्या करता है, हम इधर समझा रहे, लिख भी रहा, उतना देर से लिखा, हम जब समझाने शुरू किए तो पहले समझ लो, उतारने का टाइम हम देंगे। तो यहाँ ध्यान देखो, अंतःकोण मतलब ये रेखा जो है एक्स और एक रेखा है वाई, इसके जो अंदर में जो बन रहा है, इसके ऊपर और इसके नीचे है ना, मतलब अंदर वाला। तो देखो 3 4 5 और ये अंतःकोण क्या हो गया? अब है बाह्यकोण। बाह्यकोण मतलब क्या होता है? बाहर कोण। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंतःकोण है ना, और एक्सटीरियर का मतलब बाह्यकोण। अब बाह्यकोण कौन कौन है? सो देखो, ये जो रेखा उसके ऊपर वाला, ये रेखा के नीचे वाला, तो 1 और 2 7 और 8। बात समझ रहे हैं? अंतर जब पूछेगा तो ये दोनों रेखा के बीच वाला जो भाग होगा, ये दोनों रेखा एक्स और वाई के बीच वाला जो होगा वो होगा कौन? अंतःकोण, इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल का मतलब बाह्यकोण, जो दोनों रेखा के ऊपर और इसके नीचे है, बाह्य। बात समझ गए? तो 1 2 और 7 और 8। अब संगत कोणों का युग्म पढ़ेंगे। क्या चीज? संगत, एक जैसा। संगत मतलब नहीं लग, संगत मतलब एक जैसा। तो देखो, कोण 1, ये एंगल, ये रेखा के ऊपर में इस साइड है, ये रेखा के ऊपर वाला कौन है? इस साइड। ये भी ऊपर वाला कौन है? 1। और यहाँ कौन? जैसे ये रेखा एक्स हम जो ले रहे हैं, इसके ऊपर वाला लिए इस साइड वाला, तो ये रेखा जो ले रहे हैं वाई, इसके साइड ऊपर वाला इस साइड वाला लेंगे। बात समझा? कौन 1 और कौन 5, ये हो गया कौन कौन? संगत कोणों का युग्म। संगत कोणों का युग्म। इसी प्रकार कौन 2 लेंगे इधर, तो इधर वाला कौन लेंगे? यहाँ ऊपर में, ये भी ऊपर में, इस साइड ये साइड। बात समझ गया? तो 2 और से हो गया। कौन 4 और देखो, अभी यहाँ नीचे वाला ले रहे हैं, तो यहाँ भी क्या लेंगे? 4 और 8 हो जाएगा। इसी तरह कौन 3 और क्या हो जाएगा? ये भी रेखा के नीचे वाला इस साइड, तो ये भी रेखा के नीचे वाला ये साइड, और इधर 4 लिए इस साइड अंदर में, तो इस साइड लिए भी नीचे वाला है ना, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी, यहाँ ऊपर, तो यहाँ भी ऊपर, यहाँ ऊपर, तो यहाँ भी। इस संगत कोणों का युग्म हो गया। अब है एकांतर अंतःकोण। एकांतर मतलब एक का अंतर, और अंतःकोण कैसा कोण? एकांतर अंतःकोण। तो देखो, कोण 3, एक एकांतर मतलब एक का अंतर, इधर ले रहे हैं तो एक लेंगे इधर वाला, 3 लिए तो इधर वाला कौन लेंगे? 5। और अंत है, अंत मतलब ये दोनों रेखा के बीच वाला, 3 और 5। कौन 4 तो कौन? देखो, ये भी अंदर, ये भी अंदर में, इधर एक इधर, मतलब एक का अंतर, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला। तो इधर कौन 3 लिए तो कौन 5 हो जाएगा, इधर कौन 4 लिए तो इधर कौन क्या हो जाएगा? आप लेंगे एकांतर बाह्य कोणों का योग। क्या चीज? एकांतर बाह्य। एक का अंतर होगा, एक उधर एक इधर, लेकिन कैसा? बाह्य। देखो, कौन 1 लिए है ना, तो अब इधर कौन लेंगे? इधर लिए तो इधर ले रहे हैं, ये भी बाह्य वाला मतलब बाहर, ये भी बाहर। कौन 7। कौन 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन 8। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोण। कौन 3 लेंगे तो कौन 6, एक ही ओर है ना अंतःकोण। कौन 4 लेंगे तो कौन?
अब यहाँ देखो, ये याद कर लेना कि अंतः कोण कौन होता है, बाय कोण कैसे होता है, संगत कोणों का युग्म कैसे होता है, एकांतर अंतः कोणों का युग्म, एकांतर बाय कोणों का युग्म। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ लिखे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ये तो होगी। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या बनता है, संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। संगत कोणों का युग्म क्या होता है, बराबर होगा। एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होगा, बराबर होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोणों का समपूरक होगा। मतलब कोण 3 है और कोण 6 है, तो दोनों को योग जो होगा, तो कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर कितना होगा, समपूरक का मतलब 180 डिग्री होगा। क्या होगा, और ये जो लिखा है यदि दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काटती है तो पहला में संगत कोणों का युग्म, संगत कोणों का युग्म क्या होगा। जैसे देखो कोण 1 है, अगर कोण यहाँ 1 है, जितना यहाँ होगा उतना ही ये भी होगा, कोण 5। बात समझा? कोण 2 जितना होगा उतना ही कोण क्या होगा, बात समझ गया ना? कोण 4 जितना होगा तो कोण 8 के बराबर, और कोण 3 जितना होगा तो कोण 7 के बराबर। क्या यहाँ बोल दिया कि संगत कोणों का युग्म क्या होता है, बराबर होता है। बराबर मतलब अगर कोण मान लो 1 यहाँ 20 है, तो यहाँ भी कोण 5 के जगह कितना हो जाएगा, अगर कोण 2 अगर 30 है तो कोण 6 जगह कितना हो जाएगा, 30। और कोण 4 80 है तो कोण 8 जगह कितना हो जाएगा, 80। कोण 3 अगर 70 है तो कोण 7 जगह कितना हो जाएगा। क्योंकि संगत कोणों का युग्म क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर होता है। एकांतर अंतः कोणों का युग्म भी क्या होता है, एकांतर अंतः कोणों का युग्म। जैसे कोण 3 है ना, और कोण 5, अगर यहाँ जितना एंगल होगा उतना ही यहाँ भी होगा। इससे एकांतर अंतः कोण 4 जितना होगा उतना ही कोण क्या होगा, 6 होगा। बात समझ में आया? बराबर का मतलब नहीं नो, याद कर लेना है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसका संगत कोणों का युग्म क्या होगा, संगत कोणों का युग्म, एकांतर अंतः कोणों का युग्म, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण में संपूरक होता है। जैसे कोण 3 और कोण 7 मतलब 6 संपूरक होगा, मतलब इसको और इसको जोड़ देगा कितना आएगा, 180 डिग्री। कोण 4 और कोण 5 को जोड़ देगा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री होगा। बात समझ में आया? ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको कंप्लीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के लिए। अगर ये पूरा समझ गया तो अभी जो एंगल निकालने के लिए देंगे वहां बहुत हेल्प करेगा। ये क्या होता है अंतः कोण, क्या होता है बाह्य कोण, क्या होता है संगत कोणों का युग्म, एकांतर अंतः कोणों का युग्म, एकांतर बाह्य कोणों का युग्म, और ये वाला याद करना है। इसी पर पूरा भी ज्योमेट्री। बात समझ में आए?